हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माधुरी नंदा, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने आज स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए डायएज़ोनियम साल्ट टॉपिक पर वीडियो लेक्चर तैयार किया है। यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट, डायएज़ोनियम साल्ट, इसका एग्जाम्पल है बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड और इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। इसमें एक बेंजीन रिंग है और इस रिंग से एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर इस तरह किया जाता है। इसमें ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, इसलिए बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन डायएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है। यहाँ पर भी देखिए बेंजीन रिंग है और ये 2 नाइट्रोजन एटम है और ये बेंजीन डायएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है। स्टूडेंट्स, जैसे एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन, इन दोनों की जब क्रिया ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर की जाती है नाइट्रस एसिड के साथ, तो इनकी क्रिया से हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स बनते हैं और नाइट्रोजन गैस इसमें से निकलती है। परंतु जब यही क्रिया आइस कोल्ड कंडीशन में की जाती है, मतलब 0 से लेके -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर की जाती है। यहाँ पे देखिए ये एनिलीन है, ये एरोमेटिक एमीन है और इसकी क्रिया जब नाइट्रस एसिड के साथ HCl की उपस्थिति में होती है तो इसकी क्रिया से यहाँ पर बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है और नाइट्रोजन गैस इसमें से नहीं निकलता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है डायएज़ोटाइजेशन की क्रिया। तो डायएज़ोटाइजेशन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें एरोमेटिक एमीन ये सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ आइस कोल्ड कंडीशन में क्रिया करके डायएज़ोनियम साल्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, डायएज़ोनियम साल्ट्स, इनको अमोनियम क्लोराइड का भी डेरिवेटिव माना जा सकता है। अब जैसे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है और ये है बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड का। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये अमोनियम क्लोराइड से मिलती जुलती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इनके डेरिवेटिव है। इट इज़ सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अब मैं आपको इसके प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इसमें एक मेथड है, इसमें एनिलीन से इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एनिलीन को जब HCl के साथ आइस कोल्ड कंडीशन में क्रिया की जाती है तो यहाँ पे एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है और फिर उसके बाद सोडियम नाइट्राइट और HCl, ये भी आइस कोल्ड कंडीशन में जब इसकी क्रिया होती है तो ये नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रस एसिड ये आइस कोल्ड कंडीशन में जब क्रिया करते हैं तो डायएज़ोनियम क्लोराइड ये प्रोड्यूस करते हैं। तो बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है और ड्राई कंडीशन में ये एक्सप्लोजन के साथ डिकम्पोज हो जाता है। अब स्टूडेंट, मैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगी। बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड ये कलरलेस कंपाउंड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये पानी में इजीली सॉल्युबल होते हैं आयनिक नेचर के होने के कारण, और ड्राइड कंडीशन में एक्सप्लोड हो जाते हैं और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, 2 तरह के इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर जो डाई एसो ग्रुप है N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिप्लेसमेंट मोनोवेलेंट ग्रुप या एटम के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हेलोजन है, साइनो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, ये मोनोवेलेंट ग्रुप है, इनके द्वारा इसका रिप्लेसमेंट होता है। अब इसमें पहला रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ की जाती है और इनकी क्रिया से क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन गैस में निकलती है। इस क्रिया को सैंड मेयर रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए मैकेनिज्म यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, और यहाँ पे फेनिल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, और ये जो फेनिल फ्री रेडिकल है ये क्यूप्रिक क्लोराइड से क्लोरीन लेकर क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही क्रिया जब कॉपर पाउडर और हैलोजन एसिड के साथ की जाती है ना, तो इस क्रिया को गटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ना, तो ये इसको कॉपर पाउडर के साथ HCl के साथ क्रिया की जाती है, और जब बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड होता है तो इसकी क्रिया कॉपर और HBr के साथ की जाती है। तो इस तरह ये क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस करता है और ये ब्रोमोबेंजीन प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन गैस इसमें से निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ की जाती है, इसको हीट किया जाता है, वार्म किया जाता है, तो इस क्रिया से आइडोबेंजीन प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन गैस इसमें से निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। इस क्रिया में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसको फ्लोरोबोरिक एसिड, इसके साथ इसकी क्रिया होती है, ये है, और इस क्रिया में HCl बाहर निकलता है और इस क्रिया से बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्रोड्यूस होता है। इसको हीट किया जाता है तो ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है, BF3 और N2 प्रोड्यूस होता है। इस क्रिया का स्पेशल नाम है, इसको बाल्स शीमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। इस क्रिया में भी जैसे शुरू में आपको बताया गया था, यहाँ तक सेम इसी मेथड से बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। उसके बाद सोडियम नाइट्राइट और कॉपर के साथ इसको हीट किया जाता है, तो इनकी क्रिया से नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया क्यूप्रस साइनाइड के साथ की जाती है और इनकी क्रिया से साइनोबेंजीन प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्टिव कंपाउंड है और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस से ये बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। सेम इसी तरह इसका जब रिडक्शन होता है सोडियम और अल्कोहल के साथ, तो ये बेंजील एमीन प्रोड्यूस करता है। तो इस मेथड से बेंजील एमीन और बेंजोइक एसिड प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसको वाटर के साथ हीट किया जाता है, तो इनकी क्रिया से फिनोल प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय एरिल ग्रुप। जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया बेंजीन के साथ होती है अल्कलाइन मीडियम में, तो इनकी क्रिया से डाइफेनिल प्रोड्यूस होता है ना। एरिल ग्रुप इसमें डाइज़ो ग्रुप को रिप्लेस करता है। इस रिएक्शन को गोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ की जाती है, क्यूप्रस आयन कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर बेंजीन प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे रिएक्शन रिप्लेसमेंट के रिएक्शन हैं।
इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इस कपलिंग रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे एजो डाई प्रिपेयर किया जाता है। तो जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसकी क्रिया फिनोल या फिर एमीन के साथ जब की जाती है तो एजो डाई प्राप्त होता है। इस क्रिया को कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। तो कपलिंग विथ फिनोल्स, यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है और इसकी क्रिया फिनोल से होती है। अल्कलाइन मीडियम में क्रिया होती है। इसका पर्टिकुलर पीएच होता है pH 9 to 10। इसी रेंज में क्रिया संपन्न होती है और इसकी क्रिया से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्रोड्यूस होता है। इस डाई को ऑरेंज डाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वीक अल्कलाइन मीडियम में इसलिए क्रिया की जाती है क्योंकि इस मीडियम में जो OH आयन होता है वो जब इसके साथ फिनोल के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो इसमें से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह ये फिनेट आयन में कन्वर्ट होता है। और ये जो फिनेट आयन है ये कपलिंग रिएक्शन में ईजिली पार्टिसिपेट करता है। और यदि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में इसकी क्रिया की जाती है तो जो OH आयन है ये डाइओजोनियम क्लोराइड इसके साथ क्रिया कर लेता है जो कि कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेम इसी तरह जब बीटा नेफ्थॉल के साथ भी क्रिया होती है अल्कलाइन मीडियम में तो इनकी क्रिया से फेनिल एजो बीटा नेफ्थॉल, इसको ऑरेंज रेड डाई भी कहा जाता है, ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग विथ एमीन्स। तो यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसकी क्रिया एनिलीन के साथ होती है और ये जो क्रिया होती है वो वीक एसिडिक मीडियम में क्रिया होती है। इसका जो pH होता है ये 4 to 5 होता है और इनकी कपलिंग से यहाँ पे डाइएजोनियम बेंजीन प्रोड्यूस होता है। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये रीअरेंज होता है और ये कन्वर्ट होता है पैरा एमिनो एजो बेंजीन में। ये भी एक ऑरेंज डाई है। तो यहाँ पे वीक मीडियम में, वीक एसिडिक मीडियम में क्रिया होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मीडियम यदि क्रिया होती तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर ये NH3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कपलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो मीडियम होता है वीक एसिडिक मीडियम इसको लिया जाता है। अब इस एजोडाई में स्ट्रॉन्ग, इसमें जो इम्पोर्टेंट एजोडाई है वो है मिथाइल ऑरेंज एजोडाई है। ये यूज़फुल इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है और इसको सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड और NN डाइमिथाइल एनिलीन, इन दोनों की क्रिया से सेम कपलिंग मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड है, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो ये डाइज़ोनियम कंपाउंड में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद कपलिंग होता है NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ इसका कपलिंग होता है और ये मिथाइल ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पहला है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा कपलिंग रिएक्शन। और डाइज़ोनियम जो कंपाउंड्स होते हैं, साल्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका यूज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनाने में किया जाता है, जैसे एजोडाई बनाने में, मिथाइल ऑरेंज बनाने में और फिनोल डाइफेनिल बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर, क्रीस ने 1864 में डाइज़ोनियम क्लोराइड के लिए स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। यहाँ पर बेंजीन रिंग से 2 नाइट्रोजन आइटम जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद कैकुले ने इसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ये स्ट्रक्चर है 6,6H5 N डबल बॉन्ड NCl। लैंगफर्थ ने 1878 में
इस स्ट्रक्चर को सही माना, इन्होंने इसको सपोर्ट किया। इन्होंने ये बताया कि जब टेट्रा ब्रोमो सल्फोनिक एसिड इसका डाइएजिटेशन किया जाता है तो ये डायज़ोनियम कंपाउंड देता है। तो ये तभी दे सकता है जब इसमें एक नाइट्रोजन फेनिल ग्रुप से जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए दो रिएक्शन भी हैं, जैसे एजो डाई जब बनता है फिनॉल के साथ भी और एनिलीन के साथ भी बनता है ना। तो यहाँ पर भी जो एजो डाई होता है उसमें इस तरह डाई एजो ग्रुप है ना, ये भी सपोर्ट करता है कैक्युले के द्वारा प्रपोज स्ट्रक्चर को। इसके बाद एक और रिएक्शन है, जैसे KOH के साथ इसकी जब क्रिया की जाती है तो दो आइसोमेरिक कंपाउंड बनता है, ये दो ट्रांसफॉर्म बनता है और सिस फॉर्म बनता है। ये तभी प्राप्त हो सकते हैं जब इसका स्ट्रक्चर कैक्युले ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उसके अनुसार हो, तब ये दो आइसोमेरिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद ब्लोमस्टर्न इन्होंने 1869 में बेंजीन डायज़ोनियम के लिए स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ये बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन फिर Cl। इन्होंने ये देखा कि अमोनियम क्लोराइड से इसकी प्रॉपर्टी बहुत कुछ मिलती जुलती है और इसीलिए इसके आधार पे इन्होंने यहाँ पे जैसे 3 हाइड्रोजन है उसकी जगह यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इस तरह इन्होंने ये स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। आयर स्पेक्ट्रम में भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पुष्टि होती है। इसके बाद डाइजेशन की जो क्रिया होती है उसको भी हम इस फॉर्मूला से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया होती है और इस तरह ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है इस तरह, और यहाँ पर इस ग्रुप का नाइट्रो ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट होता है। तो स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको डाइसोनियम साल्ट के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।